या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। दीवारी के अंदर कई गुनहगार, कई बेगुनाह। क्या गुनहगार को मिलेगी सजा और बेगुनाह को इंसाफ? जानिए जुमेरात सुबह सवेरे समा के साथ। सास बहू का नाम आते ही जहन में लड़ाई झगड़े का ख्याल आता है। लड़कियों को शादी से पहले ही सास का नाम लेकर डराया जाता है और शादी के बाद वो सास को एक हिटलर के रूप में तस्वर करती हैं। जबकि इसी तरह सास के जहन में भी डाला जाता है कि अब इस घर में बहू की हुक्मरानी होगी। पर वक्त के साथ साथ सास बहू के इस रिश्ते में भी बहुत तब्दीलियां आई हैं। आज के दौर में भी सास और बहू बहुत अच्छी दोस्त हैं। सास बहू को बेटी और बहू सास को माँ समझती है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सास है मेरी सहेली, सारी सखियों से अलबेली, मुझे उसने भला दिया वो घर जिस घर में जीवन भर खेली। जी हाँ, लड़की को ससुराल में इतना प्यार मिलता है कि वो अपना महका ही भूल जाती है। सुबह सवेरे समा के साथ आज आपको मिलवा रहे हैं ऐसी ही सास बहू से जो एक दूसरे की हैं सहेलियां। इनसे होंगी बहुत सी बातें और इस रिश्ते में मिठास बढ़ने के कुछ तरीके। तो देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाज़रीन, और आज जो हम शो कर रहे हैं वो आप सबको मैं बताते चलूं कि सास बहू का शो हो रहा है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मेरी सास क्या मेरी दीवानी, यानी क्या मेरी सास मेरी दीवानी बनेगी या नहीं बनेगी, क्या मेरी सास मेरी दीवानी है या नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर मुकाबला होगा कि क्या मेरी सास मेरी दीवानी बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि आज हमारे पास वो बहुएं हैं जो बहुएं बनने वाली हैं, मंगनियां हो चुकी हैं, बात पक्की हो चुकी है। लेकिन आज वो अपनी सास को किस तरह खुश करेंगी ये तो अब बहू ही साबित करेंगी, और सास भी साथ में उनकी हेल्प करेंगी। तो दोनों घर में मिलकर किस तरह रहेंगी आज यहाँ पर साबित हो जाएगा कि कौन सी टीम जीतेगी। 4 टीम्स हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग आज की बात है वो ये है कि हमने कोई सामान नहीं दिया, हमने कुछ नहीं दिया, हमने जो है वो सिर्फ यहाँ पे माचिस, ठीक है, और चूल्हा दिया है जिसमें आग और माचिस, दैट्स इट। माचिस भी बल्कि वो खुद ही ला रही हैं, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं दिया। उन्होंने बनानी है बिरयानी, ठीक है, और उन्होंने बनाना है मीठा, ठीक। कौन विन करेगा आज यहाँ पर सास बहू, बेस्ट सास बहू का टाइटल कौन लेके जाएगा ये आपको पता चलेगा 11 से चंद मिनट पहले। तो 11 बजे तक आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। और यहाँ पे जज करने के लिए मैं तो नहीं बैठी, जज करने वाले जजेस हमारे मौजूद हैं और वो गिफ्ट अनाउंस करेंगे। एक तो टाइटल तो लेकर ही जाएंगे, लेकिन साथ में कैश भी लेके जाएंगी 10,000। ओके जी, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े शेफ गुलजार। गाना लगाएं भाई। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आपके एक स्टाइल है, अगर आप स्टाइल में ना आए तो मजा नहीं आता। ये जरा मुझे भी सिखाएं। जी जी, क्या है ये जरा एक ऐसे करके और ऐसे जो है ऐसे करके यूं। ओके, 1 कैसे हैं आप? 1 2 आप काउंट कर, 1 2 3 करेंगे। ओके जी,
प्लीज बैठिए। और आप किन किन चीजों पे जज करेंगे वो मैं बाद में पूछूंगी, अभी नहीं, क्योंकि अगर अभी से हमने पूछना शुरू किया तो ये अभी से कॉन्शियस हो जाएंगे और वो चीजें करेंगी, तो हम बारी बारी बाद में पूछेंगे। अच्छा, एक और हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट, उनको बुलाना चाहूंगी उनकी वालिदा के साथ, ठीक है ना। एक तो होता है कि बहू और सास का रिश्ता, उसी तरह माँ और बेटी का रिश्ता। तो आज एक बहुत खूबसूरत बेटी अपनी एक हसीन माँ के साथ हमारे साथ मौजूद होंगी, हमारी हर दिल अजीज एक्ट्रेस, एंकर, राइटर, सिंगर, और पता नहीं उन्होंने माशाल्लाह इतना काम किया। जो काम करती हैं बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़े से करती हैं, बहुत दिल से करती हैं। जवेरिया सऊद और उनकी वालिदा हमारे साथ हैं। हंसती है, ये देखिए, जब हंसती है तो पूरी दुनिया हंसती है उनके साथ। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है, आपके आने का बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आज आपने स्पेशल गेस्ट है ना, प्लीज आइए बैठिए। ओके, हाँ ठीक। और टीम्स को बुला लिया जाए। यहाँ पर मैं टीम ए को सबसे पहले बुलाना चाहूंगी, और टीम ए में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सास रक्षंदा और बहू उम्मे मरियम। वालेकुम अस्सलाम। सास इतनी छोटी, बहू इतनी छोटी, मतलब माशाल्लाह। शादी कब है? अभी नहीं, अभी ये पढ़ रही हैं। अभी ये पढ़ रही है, ओके। तो मतलब खानदान में बात पक्की हुई है? भाई की बेटी है, चूंकि मेरा खून है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला करे कि जिस तरह आप पुप्पो पे तो बड़े वैसे बनते हैं ना, मीम सुनना शुरू हो गए। तो यहाँ पर पुप्पो और बहू और भतीजी, लेकिन बहू बनने वाली हैं आपकी। और मैं चाहूँगी कि आप हमेशा ये दोनों रिश्ते बहुत खूबसूरती से निभाएं, ठीक है। तो आता है उम्मे मरियम, मतलब सब सही बना लेती हो? बिरयानी भी? नहीं, अभी बिरयानी तो अभी है ना, तो मतलब सीख रही हैं आज। अब देखती हूँ आज आप अपनी होने वाली सास को अपना गर्विदा बना रही हैं, दीवाना बना रही हैं, नहीं बना रही, ठीक है। लेट्स सी कौन विन करता है। टीम बी में यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है टीम बहू की सास जो है माशाल्लाह माशाल्लाह यंग हमारी सास है, फौजिया सास और आफिया बहू। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है छोटी तो आप हैं, तो बहू तो आप ही हैं, लेकिन आप भी मुझे बहू ही लग रही हैं। वैसे बहू हूँ तो सास बन रही हूँ ना। बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अच्छा मुझे बताएं कि कब है शादी? ये 19 साल की है जी। तो शादी कब है? बस आफ्टर 5 मंथ्स। आफ्टर 5 मंथ्स। अच्छा ठीक है। और क्या खानदान में ही है या बाहर से? नहीं, एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड की बेटी है। बेटी, ओके। और हम बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं हम लोग। तो आप चाहती जो बेबी, जो दोस्ती हाँ, है रिश्ते में बदल थी, तो जाए। मैंने उसी वक्त उनसे कह दिया था। जब ये हुई थी तभी कह दिया था कि ये तो मेरी ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा फिर मुझे ये बताएं कि बेटे ने भी मतलब हाँ कर दिया? हो सकता है ना जब बच्चे बड़े होते हैं वो कहते हैं कि भाई आपने अब रिश्ता पक्का किया था, हम नहीं करना चाह रहे। आप इनको देख लें, मेरा बेटा मना कर सकता है? उसकी मजाल, इतनी खूबसूरत लड़की को वो ना बोले, उसकी मजाल। ओके जी। और आपके भी खानदान में ही है तो कजिन्स ही होंगे, तो बचपन से दोस्ती होगी है ना, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके जी, टीम सी को बुलाते हैं और टीम सी में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, शुक्र सास बहू लग तो रही हैं दूर से मुझे। ओके जी, आइए यहाँ पे बुलाते हैं शाजिया सास और इकरा बहू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? भाई आपकी शादी कब होने वाली है? आफ्टर 4 मंथ्स। डेट पक्की हो गई? ओके, तैयारियां शायरियां चल रही है शादी की। बड़ी माँ बाप को तो घर वालों को बड़ी टेंशन दी होगी, ये कपड़े पहनने, ये वाला डिजाइन चाहिए, ये कलर चाहिए। ऐसी तो नहीं है बहू? नहीं ऐसी नहीं है, वो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। जो मिल गया अल्लाह का शुक्र है और उसी पे वो करेगी, ठीक है। और आपकी पसंद की है, बेटे की पसंद की, खानदान में क्या है? ये मेरे पसंद की साथ ही रहती है, नेबर में, दोस्त मतलब फ्रेंड की बेटी।
अच्छा, तो एक ही मोहल्ले में साथ ही आप लोग रहते हैं? ओके, चले माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। और मेरा दिल है कि आपकी बहू आज आपका दिल जीत के जाए और आपको अपना दीवाना बना के जाए, ठीक है ना? और टीम बी में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है गुलनाज और सलवा उनकी बहू। इतनी छोटी छोटी बहू है सबकी यार कसम से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कब है माशाल्लाह शादी की तैयारी? अप्रैल में अभी दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने बाद। अच्छा, तो डेट पक्की हो गई, फिक्स हो गई। किसकी पसंद की बहू है? मेरी पसंद की। आपकी पसंद की? तो आज तो इसको आपको दीवाना बनाना पड़ेगा, है ना? आपको दीवाना बनाएगी तो बेटा भी दीवाना बन जाएगा, है ना? और मर्जी मतलब रजामंदी पूछते हैं आप लोग या किसी से रजामंदी नहीं पूछी गई? या सबसे पूछी जाती है ना? अब दौर चेंज हो गया है, दौर बदल गया, ये नहीं, है ना? लेकिन जिसकी बचपन से हो गई उससे मैं सवाल करना चाहूंगी। बचपन में ही वो कर लिया ना, तो बचपन में जब तुम बड़ी होती है, अच्छा ये होता है जैसे हमारे ख़ानदानों में होता है या कुछ इलाकों में बचपन से कहा जाता है भाई इसकी यहाँ पे शादी होगी, इसकी यहाँ पर, तो बच्चे चिढ़ते हैं उस लड़के के नाम से, लड़कियाँ चिढ़ती हैं कि मुझे उस नाम से भी मत पुकारो, ये मत करो। तो तुम्हारे साथ ऐसा होता था? कभी भी ऐसा नहीं हुआ? ये बचपन से ही खुश है, ये इसको बचपन से ही पता है ना कि मुझे यहीं पे शादी करनी है। ओके, और आपकी सास आपकी दीवानी है? मेरी सास नहीं है। ओह, लेकिन जब शादी हुई थी तब हुई थी? हाँ, मैंने उनके साथ तकरीबन 1 साल तो गुजारा है। माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत गुजरा होगा। बिल्कुल, बल्कि पहला जो उनको मैंने खाना खिलाया था वो शबरात का हलवा था। अरे जो मैंने बनाया था, और अम्मी से पूछ के फ़ोन कर के पूछ के बनाया था अम्मी से। इस तरह बनाया था? क्योंकि बाकी तो खाने वाने बना लेते थे, लेकिन जो ये चीज़ें होती हैं, जैसे ईद पे शीर खुरमा होता है या हलवा वगैरह होता है, वो अम्मी ही बनाती हैं। अम्मी बनाती, अम्मी से पूछ के सारे खाने बनाए थे। कैसा बनाती है खाना? आप ज्यादा अच्छा बनाती हैं या जवेरिया? सच बताएं। नहीं, ये भी अच्छा बनाने लग गई है, मतलब शुरू से बनाती है। ये कभी नहीं मानेंगी, ये कभी नहीं मानेंगी, ये कभी नहीं मानेंगी कि हम अच्छा बना। शुरू से बनाती, मुझसे पूछ के तो अच्छी बनी जाएगी। ये देखो, सारा क्रेडिट अपने। कुछ चीजें ऐसी है खुद बनाती है। अच्छा, तुम अपने बहू के लिए कैसी, अपने बेटे के लिए कैसी बहू सोचती हो? हम कहाँ सोचेंगे, वो खुद ही लेकर आएंगे। खुद ही लेकर आएंगे, हाँ। लेकिन हाँ, बस ये है कि मैं ये कहती हूँ कि जो भी हो, जैसी भी हो, बस मिल के रहने वाली हो, मिल के रहने वाली हो, जोड़ने वाली हो। इससे ज्यादा कुछ मिल के रहने से मुराद के जोड़ने वाली, बिल्कुल, बस वही वाली बात है। बहुत सारी बहुएं ऐसी होती हैं जो घर में आती हैं तो पूरा घर इधर उधर हो जाता है, बहन भाई भी अलग हो जाते हैं, माँ बाप भी अलग हो जाते हैं, और कुछ ऐसी होती है जो जोड़ के रखती है। तो काश वो मिले जो जोड़ के रखे, और आप चारों ने जोड़ के रखना है घर को, ठीक है ना? और आज अपनी सासों को दीवाना बनाने का मौका मिला है। क्या आपकी सास आपकी दीवानी है या नहीं है, ये हम जानेंगे। तो बिरयानी किसको सबसे अच्छी बनाने आती है? बिरयानी में बना लेती। बिरयानी आप बनाती हैं? आपको क्या आता है? बिरयानी आती है? अच्छा, ओके, बिरयानी और दोनों आता है। और आप बताइए, आप बिरयानी कौन बनाता है ज़्यादा अच्छी? बिरयानी में आपको आती बिरयानी? सीखी है? सीख लूंगी, आज सीख लेना ना अभी। हाँ बताइए, आज ये सास है तो आज सीखेंगी? बना लेते हो? अभी ट्राई किया है? अच्छा, वैसे मैंने भी एक दफ़ा ट्राई किया लेकिन बिल्कुल नहीं, चावल नरम हो जाते हैं मेरे। चावल उस दिन हम इनसे पूछेंगे टिप के चावल किस तरह नरम ना हो, आप बताएंगे? बताने के लिए कि बहुओं के पास माइक नहीं है, मैं समझी कि बहुओं के पास माइक है। मैंने कहा इनसे पूछेंगे आज के चावल नरम ना हो उसका कोई वो बताएं, ऐसा कोई नुस्खा, टेक्निक, कोई ऐसी चीज चावल वो सॉफ्ट ना हो, सॉफ्ट ना हो, है ना? कोई कहता है कि भिगो के रखे रहें तो उसकी वजह से नहीं होते, कोई कहता है कि भिगोए ना तो उसकी वजह से, मतलब समझ नहीं आता कि पानी ज्यादा डल गया कम डल गया। मैं उस दिन क्या हुआ कि रात को कावा बनाया, बड़ा अच्छा कावा बना ना, मैंने कहा यार ये तो कावा बड़ा अच्छा बन गया है मेरे लिए। तो मैंने फिर उसमें थोड़ा सा और पानी डाल के और मैंने उसको थोड़ा सा और पकने के, मैंने क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ना मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा और क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ और रख लेती हूँ। और मैं मज़े से कावा पी रही हूँ, कमरे में कावा पी रही हूँ, मुझे ना जलने की बदबू आई कि कुछ जल रहा है। और मैं गई और पूरा कावा जल चुका था, बिल्कुल पानी खत्म। और मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं कावा भी नहीं बना सकती, मतलब कावा भी मुझसे नहीं बना। वो इत्तफाकन अच्छा बन गया। उसके बाद
मैं कावे को इतना एंजॉय कर थी कि मेरा पूरा बाकी कावा जो था वो जल गया। तो खैर हाँ, उसमें मुझे रोना आ रहा था कि यार ये क्या बात है, मुझसे कावा भी नहीं बनना। लेकिन आज बहुओं से मैं सीखूंगी यहाँ पे बिरयानी, बल्कि सासू से सीखूंगी बिरयानी बनाना। सो मुकाबला शुरू करते हैं। बर्तन, चीज़ें आप लोग सब खुद लाए हैं। कौन क्या लाया है, कौन सी छुरियाँ लाया है, किस तरह कटिंग करेंगी, क्या करेंगी, हर चीज़ आप लोग जज करेंगे। ठीक है, तो आपका मुकाबला स्टार्ट करते हैं और आप प्लीज स्टार्ट करें। तो पहली रेसिपी क्या बना रहे हैं वैसे? बिरयानी और अच्छा, बिरयानी आप बना रहे हैं, बिरयानी ठीक बना है। लेते हैं। अब तो आप लोग डिसाइड करें। तो नहीं, पहले शीर कुरमा बनाएंगे, पहले बिरयानी बनाएंगे? ठीक है, आप भी? अच्छा, आप बहू भी? को मैं माइक, और आप सब? इसलिए कि मुकाबला जब ही होगा ना, जब बिरयानी पहले बने और उसके बाद उसी की हम चीजें देखेंगे, ठीक है ना, राइस वगैरह कैसे बॉईल करना है। अच्छा, सबों ने चिकन बिरयानी सिलेक्ट की है या कोई और? चिकन ही सिलेक्ट की होगी, ठीक है, ताकि आसानी से जल्दी बन जाए। ठीक है, तो प्लीज़ सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा, राइस वगैरह किस तरह से बॉइल्ड होने। अगर किसी माहिराना राय की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, पूछ लीजिएगा आप मुझे, मैं बताऊंगा नहीं वैसे। एंड में आपको टिप्स देंगे हम, एंड में सब बताएंगे, है ना? ओके, और पहले मीठा भी है और जो है वो बिरयानी भी है। क्या ये दोनों साथ में चीजें बना सकते हैं ताकि टाइम? तो आप जजेस की तरफ से परमिशन है? बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। बन सकता है। ठीक है, आपकी कॉल है कि आप दोनों चीजें साथ में बनाएं या फिर एक चीज बना के दूसरी बात में बनाएं। जब तक कोरमा बनेगा बिरयानी का, जब तक वो लेकिन आप बन जाएगा। मसला मैं देख रहा हूँ कि किसी के पास 2 चूल्हे हैं और किसी के पास सिर्फ 1 चूल्हा है, तो शायद अगर एक वाले को परेशानी हो जाएगी अगर ये टास्क दे दिया गया। क्या वो अभी हम मैनेज करेंगे। फिर एक ही कर लेते हैं, एक ही कर लेते हैं। बिरयानी पहले शुरू करें। बात है, ठीक है, आप लोग बिरयानी शुरू करें और तब तक मैं एक बिरयानीदार कोई कॉल लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप सनम, आप कैसी हैं? एनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाहौर के क्या हाल है? हाँ जी ठीक है आप सनम। ठंड कितनी है? सबसे पहले मैं आपको कुछ आपको कुछ सुनाने वाली हूँ और आपको सुनाना चाहती हूँ, प्लीज आप सुन लेंगे? सुनाओ बेटा, सुनाओ, बहुत सुन रही हूँ मैं, सुनाओ तुम भी। आपके लिए दुआ है, बस अल्लाह से दुआ है, जैसे जैसे सूरज निकलता जाए आपकी खुशियों में इजाफा होता जाए। आमीन आमीन। और ढलता सूरज आपका हर दुख मिटाता जाए। आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत दुआ। ओके जी, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक और बिरयानी की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। एक तो माँ जी जब इतना अच्छा खाना बनाती होंगी, कुछ टिप्स आपको वो देंगी। गुलजार साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, कुछ टिप्स आपको वो देंगे। जवेरिया यहाँ पर मौजूद है, कुछ टिप्स वो देंगी। और मुझसे तो टिप्स बिल्कुल मत दीजिएगा, ठीक है ना? जल जाएगा सब जल जाएगा, वरना मैं क्या, हाँ वैसे एक चीज़ है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वापस आके देखते हैं कि कौन कहाँ तक पहुँचा। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा सुबह सवेरे समा के साथ। और कोई भी चीज़ आप सवाल पूछना चाहें, जैसे नमक ज़्यादा हो जाता है, ऑयल ज़्यादा हो जाता है, कुछ भी, तो आप सवाल कर सकते हैं। उनके जवाब हमारे गेस्ट आपको देंगे कि उसका हल क्या है, उसको किस तरह फिर मैनेज किया जाए। तमाम चीज़ों से बेहतर ये है कि मैं आपको वो कंट्रोल दिखाता हूँ। प्लीज़, अब प्लीज़ मैं देखना चाहूँगी, मुझे आप दिखा दें। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं। मेरी सास क्या मेरी दीवानी, आज इस पे हम शो कर रहे हैं। जो बहुएं बनने वाली हैं, आज वो किस तरह अपनी चीज़ें बनाएंगी और बिरयानी बना रही हैं, शीर खुरमा बना रही हैं। और शीर खुरमा होता है ना, शीर खुरमा होता है, हमें शीर खुरमा कहते हैं हमेशा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, शीर खुरमा भी चलेगा। शीर खुरमा पहले शीर खुरमा कहती थी, तो वो बनाएंगे जजेस, इनसे साथ सवाल करते रहेंगे। तो बिरयानी जो है इन्होंने शुरू कर दी है। बिरयानी बनेगी, कौन सबसे अच्छी बिरयानी बनाता है, किसका तरीका अच्छा है, तो आप आके जज भी कर सकते हैं किस चीज़ से कटिंग करें, क्या हम पहले चाह रहे हैं कि हम अभी तो इन्होंने शुरू किया है, हम चाह रहे हैं कि पहले हम इनसे 1-2 सवाल कर लें जो आम घरेलू खवातीन को पता होते हैं, तो इनको भी पता होने चाहिए। ठीक है ना? टीम कौन? पहले आप कोई भी सवाल करें। आप प्लीज पूछें। आप
जी मैं पूछता हूँ टीम ए से। टीम ए आपसे सवाल है। हाँ, अगर सालन जल जाए जैसे लग गया है उसकी बू दूर करने के लिए बदबू क्या करते हैं? आप नहीं बताइएगा, एक सेकेंड आप बताइएगा। बहू से पूछेंगे। नहीं पता। बहू को नहीं पता। ओके सास आप बताएं। मैं तो ज़्यादातर दूध का इस्तेमाल रखती हूँ। किसका? थोड़ा सा लगे तो बिल्कुल सही है। सही है भाई। वाह। दूर हो जाती है, बदबू दूर हो जाती है। ओके जी चले मैं पूछती हूँ। अच्छा टीम ए से पूछती हूँ मैं कि अगर सालन में नमक तेज हो जाए तो क्या करना चाहिए? मैं बताऊं? चले ये बताएंगी। मैं बताऊं? हाँ। मैं बताती हूँ। अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो आटे की गोली बना के और वो डाल देनी चाहिए तो नमक कम हो जाए। वाह वाह वाह। चले अब मैं उनसे सवाल करूं। अब दूसरा सवाल अच्छा अगर गोश्त नहीं गल रहा हो और आपके पास पपीता ना हो तो आप उसमें कैसी चीज़ें डालेंगे जिससे गोश्त गल जाए जल्दी? जो घर में आजकल अवेलेबल तो नहीं होती लेकिन छालिया कहते हैं, छालिया इस घर में नहीं होती छालिया, मुझे बताएं। छालिया वो मीठी छालिया और सादी छालिया डाल सकते हैं। नहीं मीठी भी धो के डाल सकते हैं। नहीं आप खाने का सोडा भी डाल सकती हैं थोड़ा सा, उससे भी गल जाता है। अब आपका सवाल है। आप इन दोनों से करेंगे क्योंकि आपको ज्यादा पता है। डी से टीम डी जो है इससे बहू से पहले पूछेंगे और बाद में सास से। अच्छा बहू कितनी एक्टिव है उसको पता है। माइक पे बात बहू इन्होंने ऐसे कैसे इनकी बहू हो? बहू तुम कैसी हो? ठीक हो? अच्छा खाने तो बहुत सारे बनते हैं। कभी हम उसमें नमक तेज हो जाता है, कभी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कभी मसाले तेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। ठीक है, उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? पानी का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। हाँ पानी डालते हैं यानी कि उसकी ग्रेवी बढ़ा दें। अच्छा चलें सास बताएंगी, फिर उसमें गौते लगाएं। सास बताएंगी। अगर उसमें दही डल सकता है तो थोड़ा सा दही का कर लें, टमाटर का वो ज़्यादा वो कर लें अगर उससे भी हो जाए तो। और उधर अपना टीम सी जो है वो बहू जो है उनकी क्या कह रही हैं? आप क्या कहती हैं क्या होना चाहिए? मगर मिर्च मसाले तेज हो जाए, मसाले तेज हो जाए, क्या करना चाहिए? नहीं आइडिया नहीं है आपको? दही डाल दे थोड़ी सी। अच्छा ठीक है, लेकिन उससे अच्छा इनसे भी पूछते हैं। सेम क्वेश्चन सबसे रिपीट करते हैं। अगर मसाला ज्यादा हो जाए, नमक का तो हमें पता है, जो कि मुझे पता है तो आप लोगों को तो बिल्कुल पता होगा। बहू आपसे सवाल है, माइक है ना आपके पास, कि अगर मसाला ज्यादा हो जाए ठीक है तो उसको कम कैसे किया जाए? दही डालना चाहिए। अभी आपने उनका सुना है, आपको खुद लगता है, या पानी? दो जवाब आए। दही। उससे क्या होगा? दही से वो दही में मिक्स हो जाएगा तो खटास आ जाएगी। नहीं तो हम प्याज वगैरह भी और डाल सकते हैं उसमें तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छा सासू माँ जी आप बताएं, आपको माइक लगा हुआ है। जी दही डाल सकते हैं। दही तो खटास नहीं आएगी? और एक तो मसाला ज्यादा, ऊपर से खटास भी, तो खटास ही तो उस मिर्च को कम करेगी ना। ओके आप बताइए। अच्छा वो पूछ रही है ना एकदम से। माइक दे दें जल्दी से, मैं इनसे पूछ लूँ। टीम बहू जी, अगर मसाला ज्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए? दही डालना चाहिए। दही क्यों? अब क्योंकि एक दूसरे का सुना है ना, क्योंकि खटास तो होगी हल्की हल्की, लेकिन फिर भी वो सही हो जाएगा नमक। ओके आप बताइए। कभी ऐसे जला नहीं है, वैसे मुझे इतना वो नहीं है कि क्या डाला जाए, वैसे नहीं ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा वैसे सास के लिए तालियन, जो मतलब सास कह रही है भाई मुझे नहीं पता, मतलब बड़ी बात है, कह रही है मुझे नहीं पता क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है, कभी ऐसा तो मुझे आइडिया नहीं कि मसाला ज्यादा हुआ हो, मतलब बड़ी एक्सपर्ट लग रही है फिर तो मुझे। ओके सही जवाब मैं आपसे पूछती हूँ, लेकिन एक कॉल ले लूँ। अच्छा कॉल के बाद ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं सनम आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत अच्छा, आपको काजल बहुत प्यारा लग रहा है आपकी आंखों में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सास बहू का रिश्ता इतना प्यारा रिश्ता, इतना प्यारा रिश्ता है। इसको पता क्या कहते हैं? वो एक मिसाल है ना कि नीवा चुल्ला होवे ते रोटी सड़दी नहीं, नीवा चुल्ला होवे ते रोटी सड़दी नहीं, जे नूह चंगी होवे ते सस लड़दी नहीं। कैसी बात है? तो ये फिर अच्छी बात है ना, पंजाबी में मैं लाहौर में रहते हैं, पंजाबी में बात करते हैं। हाँ ये मैं भी सोच रही थी। अच्छा दूसरा ये कि आपने कहा ना कि अक्सर मर्दों को सुना है ना कि ये मजाक में कहते हैं
यार मेरी बेगम इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, दिल चाहता है तुम्हारे जैसी दो हो, ठीक है। तो ये वाली बात है ना कि मेरी सास जो है, अगर मर्द बोले मेरी सास इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, मेरा दिल चाहता है मेरी सास ऐसी दो हो। ओके जी, ताकि शोर बोलना ही छोड़ दे। ओके जी, आप बताइए जी। इसका बेहतरीन जो जवाब है वो ये है कि दूध। दूध। वाह, तो किसने सही जवाब दिया था? किसी ने भी नहीं दिया। सिर्फ मैंने। सबके 0 पॉइंट्स। मैंने दिया था, मैंने सही दिया था। मैंने आपने सही दिया था। हाँ। असल में उसकी वजह बता देता हूँ। हाँ। दही जो होता है वो बेसिकली खटास या मिठास की बात नहीं है। नमक भी तेज करता है दही। दही नमक को बढ़ा देता है बनिस्बत इसके कि वो और उसका कच्चापन जो है ना आपके सालन का टेस्ट भी खराब कर देता है। फैल जाती है ना, वो फैल जाती है उसमें, बिल्कुल उसके अंदर टेस्ट जो है ना उसको डिफरेंट कर देख ले, सब फेल हो गए। लेकिन दूध जो है, दूध आपके सालन के टेस्ट को बिल्कुल खराब नहीं करता और उसको बिल्कुल परफेक्ट रखता है। अगर अच्छा, दूध की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? और आजकल पाउडर मिल्क घर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो क्या पाउडर मिल्क नहीं, जो ओरिजिनल दूध होता है, हाँ, फ्रेशली वाला होता है। आप सालन के हिसाब से अगर 1 किलो का आपने सालन बनाया हुआ है तो 1 किलो में आप ½ कप के करीब दूध डाल दें, इंशाल्लाह उसके अंदर ग्रेवी में पता भी नहीं चलेगा। ग्रेवी दोबारा से उसको पकाकर ड्राई कर लें, कलर भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, अगर एक और चीज़ है वो, अगर अब तो इस दौर में तो ज़्यादा डिफरेंट टाइम आ रहा है, इसलिए कि पहले ज़माने में दूध के अलावा कुछ और नहीं होता था। अब आपके पास एक और ऑल्टरनेट चीज़ है, वो है क्रीम। वो भी बहुत अच्छी होती है। क्रीम 1 टेबल स्पून आप 1 किलो में डाल दें, बिल्कुल माइल्ड हो जाएगा आपका टेस्ट। जबरदस्त, कितना भी मसाला हो। वाह भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने ये सुना है कि जैसे खास तौर पे मैं गलत हूँ, चाइनीज खानों में अगर आपको लगता है ज्यादा स्पाइसी या कुछ हो गया तो उसमें आप थोड़ा सा चीनी डाल दें। हाँ, वो तो चीनी डाल के बैलेंस किया जाता है। कुछ तो उसमें दूध नहीं डाल सकते? नहीं, उसमें दूध नहीं। तो चीनी वाला सही जवाब है। चीनी का और अगर देसी सालन जो है उसमें मिर्चे या मसाला ज्यादा हो जाए तो क्या उसमें चीनी डाली जा सकती है? नहीं, दूध चीनी से हो सकता है स्पाइसेस और बढ़ जाते हैं। चीनी बेसिकली नमक को या उसके स्पाइसेस को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है बाज़ जगहों पर। थोड़ी सी चीनी, हालांकि चीनी का फ्लेवर बिल्कुल नहीं आ रहा होता, लेकिन आपके मसालों को और ज्यादा बढ़ा देता है वो चीनी जो होती है। ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, नेक्स्ट कोई कॉल है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आदाबर्स, कैसे हैं आप लोग? ओए कैसे हैं आप जनाब, कहाँ गायब हैं आप? बस यही है, आपका प्रोग्राम देख रहे थे और आपका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त, और खास करके आज जवेरिया भाभी और शेफ गुलजार साहब आए हैं। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई। आपको सलाम किया है। वालेकुम सलाम। क्योंकि आज स्क्रीन पे आप काली शर्ट में या पता नहीं ब्लू शर्ट में बहुत चमक रहे हैं। अच्छा जी, मैंने ब्लैक पहना हुआ है। काली शर्ट पहनी हुई है। अच्छा ठीक। और प्रोग्राम तो समा का ऐसा जबरदस्त होता है कि हर टॉपिक अलग होता है, और आज और सास बहू की जो कुकिंग का प्रोग्राम है, हमने घर बैठे गुलजार साहब से बहुत कुछ सीखा और आज भी सीखेंगे, और कुछ बातें समझ आ रही हैं। अच्छा, कुछ बात समझ आ रही है ना, गुड। कोई सवाल करना है आपने? सवाल यही है कि सास बहू में ऐसा ही प्यार होना चाहिए, घर के अंदर भी, स्क्रीन पे भी और दिलों में भी। वो तो सही, वो हम सबको पता है, ठीक है ना। कोई सवाल खाने के हवाले से? खाने के हवाले से ये है कि कोई अच्छा सा मीठा सर्दियों के हिसाब से गुलजार साहब बता दें ताकि हम घर पे बनाएं, क्योंकि इनके बनाए हुए मीठे हम बहुत खाते हैं बना के, लेकिन ये कि वॉक जरूर करते हैं ताकि शुगर से भी बचे। ओके, डन। चले हम आपको बताते हैं, लेकिन एक सवाल ना मुझे अभी ज़हन में आया, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख रही थी तो ये आलू काट रहे थे। कभी कभी ये होता है कि सालन तो बन जाता है, चिकन गल जाती है, सब हो जाता है, आलू नहीं गलते। फिर समझ नहीं आता कि यार अब आलू गले हुए नहीं है तो क्या करें। इसका मतलब खाना बनाती है सनम, मतलब खाती हूँ ना, तो जब उसमें आलू तो मैं कहती हूँ, कभी सोचती हूँ अभी इनका, या अक्सर बिरयानी में कच्चे। अच्छा, मैं तो बिरयानी में बॉईल करके, जैसे अम्मी डालती है ना मेरी, बॉईल करके। इसकी क्या वजह है? ये सिर्फ अंदाजे पे लोग जा रहे होते हैं टाइमिंग कि यार चलो चिकन तो हमारी पक गई है ना, अब आलू को बेचारे को जो है ना वो ऐसे ही लिया जाता है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आलू को बेचारे को आसान ले लिया जाता है, इसलिए वो बेचारा गल नहीं रहा होता। फिर वो कहता है अब बताता हूँ मैं बताता हूँ, पूरे खाने को खराब करके छोड़ दूंगा। पूरा खाना और बिरयानी बन गई लेकिन आलू कच्चे रह गए, फिर क्या करना चाहिए?
तो दोबारा जाहिर बात है उसके लिए तो कोई निकाल के बॉईल कर ले। हाँ, इसलिए कि उसको अगर आपने पूरे खाने को दोबारा से बनाया, उसमें आपने पानी डालकर बिरयानी को दोबारा आपने हो गया तो राइस टूट जाएंगे, मैं चाहूँगी अगर आप एक दफा काउंटर हम आ जाते हैं बारी बारी, लेकिन एक काउंटर पे ही जाएंगे पहले, फिर दूसरे काउंटर पे, ताकि ओवरलैपिंग ना हो। आइए टीम डी के पास पहले चलते हैं। चलो अच्छा, जब तक कि यहाँ पर इनसे बात करें, मैं आपको बता दूं कि ये चैलेंज बॉक्स पहले टीम ए के पास जा, बी के पास, ठीक है जी। डी, टीम डी कैसे हैं आप? करिए से आइए। ब्रेक ले रहे हैं, ये बॉक्स दिखा दें। अभी सॉरी मैं आप लोगों की बात काट रही हूँ। ये चैलेंज बॉक्स जो है, ये चैलेंज बॉक्स जो है वो आज चैलेंज बॉक्स मेरे लिए है। इसमें क्या चैलेंज है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई आसान चैलेंज नहीं है। ये चैलेंज क्या मैं पूरा कर पाऊंगी या नहीं, ये हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। बाकी टिप्स सवाल आप लोग हमसे पूछे, हम आपको जवाब देंगे। बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे मेहमान आए हुए हैं, आपको जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और कल का शो ज़रूर देखिएगा। इस 4 दीवारी के अंदर कई गुनहगार, कई बेगुनाह। क्या गुनहगार को मिलेगी सजा और बेगुनाह को इंसाफ? जानिए जुमेरात सुबह सवेरे समा के साथ। यार मेरा दिल चाह रहा है अतर के लिए भी यहाँ पे मैं स्टूल रखवा दूँ, अतर भी बैठ जाए साथ। ओके जी, आपने विजिट किया सारे जी बिल्कुल काउंटर्स को, तो आंटी सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी क्या लग रहा है, कौन सही काम कर रहा है, कौन प्रॉपर काम कर रहा है, किसका साफ सुथरा तरीका है ज्यादा? सही कर रहे हैं सब। कोई एक गलती जो अभी तक आपने नोटिस की हो? हम लिख चुके हैं, अभी नहीं बता रहे। हमने फैसला महफूज कर लिया है। फिर कोई गलती जो वो कर तो चुके बहुत सारी है। इन्होंने प्याज जला दिए काले रंग के, एक तो होता है ना लाल मरून, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि जब आप अपने घर के अलावा कहीं काम कर रहे होते हैं ना, यहाँ तक कि मेरा ऊपर भी किचन है नीचे भी है, तो मैं ऊपर खाना ज्यादा बनाती हूँ, लेकिन जब मैं नीचे वाले किचन में जाती हूँ तो ना उसके चमचे में मेरे हाथ के उसमें होते हैं, ना मेरी चीजें मेरे हाथ में होती है। तो जब आप किसी और जगह जाके या किसी और बर्तनों में किसी और तरीके से किसी और चूल्हे पे खासकर, क्योंकि अपने चूल्हे की भी आपको आदत होती है, तो जब काम करते थोड़ा सा कैमरे के सामने। अच्छा, लेकिन टास्क यही है, चीजें अपने घर से खुद लाई हैं। अच्छा, बर्तन चीजें ये सब इनके घर। बस वो चूल्हों का भी तो प्रॉब्लम होता है ना थोड़ा सा, चूल्हों की आंच वांच का, क्योंकि मैं अक्सर ये होता है कि नीचे वाले चूल्हे पे जब खाने पकाती हूँ, नीचे वाला चूल्हा ज्यादा तेज चलता है। लेकिन जैसे इनकी प्याज जल गई। हाँ, लेकिन देखिए टास्क तो यही है ना, टास्क तो यही है। एकदम जल गया, काले रंग की देखी मैंने। हाँ जल्दी नहीं है। अच्छा वो चलो, लेकिन हो सकता है जायके के लिए ज्यादा लाल जलाती हूँ। नहीं भाई, बहू और सास की तो लड़ाई अभी नहीं हुई, माँ और बेटी की होगी अभी। भाई अम्मी के होते हुए किचन में आप खाना नहीं बना सकते। ये क्या किया, ये इतना फैला दिया। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा अपना सनम, हालात और वाकयात को देखते हुए और उसी हिसाब से कुकिंग की जाती है, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है कि ये आपका अपना जो किचन होता है उसमें तो सब सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन जिस तरह की यहाँ पर पोजीशन है उसके हिसाब से आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? टेक्निक। अब आलू है, आलू को पहले बॉइल करके रख लिया आपने, सबसे पहले आपने आलू डाल दिए, सारे मसले का जड़ जो है ना वो आलू है, ये आखिर में जाकर आपको बड़े परेशान करने वाले हैं। तो आलू को आपने बॉइल कर लिया, राइस बॉइल कर लिए, 2 स्टेप आपके हो गए, फिर जाकर आपने सालन तैयार करना शुरू किया, ताकि ये कि 2 चीज़ें आपकी पहले तैयार हो चुकी होंगी, उसके बाद तीनों चीजों को मिक्स किया, आपने दम पे लगा दिया। किस में आपको दम लगा के अभी तक जिसने जो काम किया? मुझे टीम ए जो है, हाँ टीम ए में इसने बड़ी टेक्निक इस्तेमाल की, टीम ए ने। ओके। और मतलब जो लोग अभी प्याज लाल सिर्फ कर रहे थे और वो जो है या वो चिकन भून रही थी, वो जो है माशाल्लाह सब। असल में उनकी जो बहू थी ना, वो बड़ी सुगड़ थी। हाँ, सी थी नहीं बल्कि है होने वाली बहू। वैसे ये है उसमें जो हेल्पर होता है, हेल्पर जो होता है ना आपके साथ जो खड़ा होता है,
उसकी तेजी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक ही जो बहू है वो ज्यादा सुघड़ लगे। लेकिन वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मुख्तलिफ चैनल्स पे शो होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें सास बहू होती हैं, लेकिन ये पहला शो है कि अभी बहुएं बनने वाली हैं, तो पहले ही पता चल गई है उनकी काबिलियत कितनी है। तो ये पहला शो है, ये जबरदस्त बात है, ये ज्यादा मजा आ रहा है अब ना, क्योंकि जब शादी से पहले जरा डरी हुई भी होती है ना लड़कियां थोड़ी सी, तो फिर जरा मजा आता है। असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, वो आप लोगों को शायद आप लोगों ने नोट नहीं किया। क्या? ये जो टीम ए वाली जो बहू है ना, इसमें चश्मा लगाया हुआ है, इसको जो है ना ज्यादा अच्छी तरह चीजें ये नजर का नहीं, ये अकल का चश्मा है। आंटी आप बता रही थी किस तरह फैलाती है किचन? हाँ बता दें, चले सब फैलाते हैं स्लो काम स्लो, ये तो खैर ठीक है ये, लेकिन हाँ जैसे आप बता रही थी ना ऐसे रख देंगे। भाई जब रखने तो सवाल है, वो किचन है एक चीज रखी है उसको संभाल के रख दें और बिल्कुल हाँ अपनी अपनी जगह पे रखें, नहीं फैला देंगे तो चल बाद में कहेंगे चलो भाई जाओ किचन साफ करो। अच्छा इलायची जो है, क्या इलायची हमेशा मुंह से ही काट के डालनी पड़ती है? इलायची को काटने का तरीका बता दें। मुझे इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है इसलिए मैं हाथ से करती हूँ। नहीं मुंह से जरूरी नहीं है, आप बहुत सारे तरीके कार हैं, कूट लें हल्का सा कूट लें, वरना अक्सर मैंने 99% खवातीन को ऐसे ही देखा है कि मुंह से इलायची को, हम तो वो सिलबट्टे का बट्टा उससे जरा सा दबा। असल में उसकी वजूहात सिर्फ मुंह से तोड़ने की वजूहात ये नहीं है, उससे जो ना मोहब्बत वो चाहती है कि मोहब्बत का तड़का भी इसमें शामिल हो जाए, इसलिए वो मुंह से तोड़ती है। अगर ऐसा होता है तो हर सास बहू में मोहब्बत, ऐसा ना कि थूके फेंकने लग जाएंगी सालन में। अच्छा एक चीज मैं अम्मी की बताऊं, हमारी अम्मी जो है वो आज तक जो शामी कबाब बनते हैं ना घर में, वो जो पीस कर जो बनाए जाते हैं, नहीं वो गोटे से बनाते हैं, बिल्कुल गोटे उसको जो वो जो होता है ना उससे वही पीसने वाला जो उससे अभी भी आज तक अम्मी ऐसे ही बनाती हैं। अम्मी अब अम्मी कब बनाएंगी? अभी बना के भेजें अम्मी, हम सारी बहनों को बना के भेजती हैं। बस ठीक है, खैर आज तो मैं 2-3 दिन तक तो मैं नहीं खा सकूंगी, आज तक बच जाए, वरना मैं खा लेती, कसम से मैं आज ही मंगवा लेती। ओके चैलेंज बॉक्स यहाँ पर मेरे लिए, क्योंकि मैंने अब वो जो है ना अपनी वीकनेस आप खुद ही बता देते हैं कि क्या है, वो मैंने खुद ही बता दिया कि जी मैं ज़रा सुघड़ कम हूँ, लेकिन अब शोज़ कर करके मुझे चीज़ें जो है, जैसे मुझे खाने का ज़्यादा शौक़ है, पकाने का शौक़ कम है, हाँ पर मुझे सफाई का शौक़ है। वो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं सफाई करना मुझे अच्छा लगता है, पोछे लगाना, बाथरूम धोना, तेज़ाब फेंकना, तो ये तो टंकियाँ साफ़ करना, तो उसमें बेकिंग सोडा डाल के टंकियों को साफ करना, अब मुझे वो शौक ज्यादा है तो मैं उसमें सुघड़ ज्यादा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे खाना पकाना शौक नहीं है, खाने का शौक बहुत है। तो आज टीम ने मेरे लिए चैलेंज, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, तो ये चैलेंज बॉक्स रखा है मेरे लिए। अब आप मेरी आंख पे पट्टी बांधेंगी, जो चैलेंज निकलेगा वो चैलेंज मुझे पूरा करना है, टीम सपोर्ट करनी है। आज आएगा ना मजा भाई, जितनी होस्ट है ना वो लोगों के इम्तिहान लेती हैं। आज मेरा इम्तिहान, आज इनका इम्तिहान होगा और हम देखते हैं कि जवेरिया दोस्त उधर मुंह करो। अच्छा सामान वगैरह जो है वो कहाँ है हमारा? डबल लगाऊंगी मैं। अच्छा डबल, ओके हाँ। मैं चीटिंग नहीं करूंगी, फिर भी कुछ पता नहीं तुम्हारा ये फिर मैं चैलेंज उठाऊंगी इसके बाद, चेंज हो जाए। ओके ओके चैलेंज ही सामान ले आए। अच्छा पहले वो चैलेंज जो लिखा हुआ है मैं देखूं तो सही, 2-3 चैलेंज मैं बता देती हूँ ना आपको, आप परेशान नहीं हो। मैं उठाऊं खुद, शायद आसान आ जाएगा। नहीं मैं दूंगी, हो सकता है मैं जरा कोई दुआ पढ़ के उठा लेती हूँ ना, तो आसान। बस आपने हाथ लगा के पहचानना है चीजों को। हाँ मैं लेकर आती हूँ। मैं चैलेंज ना उठाऊं? हाँ चैलेंज, हाँ चैलेंज कुछ भी नहीं है उसके अंदर। क्या है उसमें? जो कुछ भी मेरे हाथ में है। मैं आगे कितना जा सकती हूँ? गिर ना जाऊँ? आप यहीं रुक जाए बस। अच्छा अब मैं आपको, आप जरा हाथ लगा के बताइए क्या चीज है। सूंघ सकती है ये? क्या सूंघ सकती हूँ? मैं बता, पहली में ही फंस गई है मुझे लग रहा है सनम। एक होता है काली मिर्च, दालचीनी, वो जायफल, 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 नहीं नहीं, अजवाइन।
अजवाइन, बिल्कुल सही जवाब। मैं वही अजवाइन, जे में फंस गई, जवेरिया में फंस गई मैं। अजवाइन। अच्छा जी, नंबर 2, हाथ लगाइए। यार टीम को मुझे फख्र होना चाहिए। ये काली मुझे लग रही है, लेकिन मैं बताती हूँ, ये मैं बताती हूँ, ये वो है, ये मैंने उसमें कावे में डाला था, ये येलो कलर का है, छोटा छोटा से दाने होते हैं। अजवाइन नहीं, अभी तो अजवाइन बताइए। ये जायफल। नहीं, एक सेकेंड, नाम याद नहीं है, तुम समझ गई हो क्या है? कसम, नहीं, बस टाइम खत्म होने वाला है। एक सेकेंड बताओ। 5 4 साबुत धनिया। हाँ, साबुत धनिया। अच्छा, अब एक मुझे बिल्कुल खुशबू साबुत धनिया वाली नहीं लग रही थी, मैंने तुक्का मारा है। तुक्का आपका लग चुका है ये। हाँ, ये तो वैसे ही बता दो, सूंघना नहीं, वरना छींकें आएंगी। ये यार लाल मिर्च। लाल मिर्च। तालियां बजा दो भाई, सही बता रही है। अच्छा जी, अब हाथ लगाएं इसको, ये तो बहुत इजी है। दालचीनी। अब सबसे मुश्किल काम आया है। पहले मैं कहती थी इसको ना लकड़ी वाला जो नहीं होता मसाला, लकड़ी वाला, अब मुझे पता है इसको दालचीनी कहते हैं। अच्छा, इसमें अब आप हाथ नहीं डालेंगे, इसको सिर्फ सूंघ के बताएंगे आप, क्योंकि हाथ लगाने, ये है, हाथ लगाने से समझ नहीं आएगा। वो जीरा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई, ये जीरा है, बिल्कुल जीरा है। शेफ गुलजार, आपका टास्क खत्म होता है, आप अब देख सकती हैं। सुने, क्या आपकी आंखों की बिनाई वापस आ गई है? आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलिए, आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलिए। अच्छा, लेकिन ये जीरा नहीं, सौंफ है। नहीं, ये था पिसावा, ये पिसावा है। तो सौंफ का नहीं पूछा आपने मुझसे? क्योंकि सौंफ बहुत आसान थी। कितनी बुरी हो ना। जीरा मैंने सही बताया यार, मैंने कितना अच्छा बताया है। जबरदस्त। ओके जी, इतना आसान चैलेंज, बस यही था। मसाले, जायफल बता दिया, बाकी क्या रह गया यार? जायफल बता दिया मैंने। जायफल क्यों बताया? मुझे किसी ने कहा था कावे में डाल के, तो मैंने 4 दिन पहले ही जायफल नहीं थी उसमें सनम, वो साबुत धनिया था। नहीं, जायफल भी तो था ना, जो मैंने सबसे पहले बताया था। तो वो नहीं, वो अजवाइन। नाम भूले जा रही है। अजवाइन सबसे ज्यादा मुश्किल होती है वो। हाँ, और वही मैंने सबसे पहले गेस किया था, वो मैंने सही बताया। अच्छा, वैसे मसालों की खुशबुएं बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन मिलती जुलती भी होती हैं थोड़ी। ये जो अजवाइन है, वो अगर कावे में डाले उससे क्या होता है? अजवाइन से हाजमा दुरुस्त होता है, वेट भी कम होता है, वजन भी कम होता है, और अजवाइन से जो है ना हाजमा बेहतरीन हो जाता है। थोड़ी जो बच्चों के जो छोटे बच्चों के ग्राइव वाटर नहीं होता, वो अजवाइन के सिर्फ पानी से ही तो बनता है। ओके, अच्छा, मैं जो कावा बनाती हूँ ना, तो वो मैं आपको दोबारा अब बता दूँ मैं उसमें क्या डालती हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या गलत चीज़ है उसमें। कि कावा जो है, मुझे किसी ने कहा था कि वो गले के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग डेली इतना बोल रहे होते हैं। तो मैं बहुत सारा पानी और उसमें बहुत सारी अदरक, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा सा फिर पीती हूँ, बहुत सारी अदरक डाल के उसको काट के, और वो डालती हूँ। उसमें मैं डालती हूँ वो जो इलायची खुशबू के लिए, दालचीनी का एक छोटा सा वो और वो जो होता है काली थोड़ी सी मैंने लौंग, वो और अजवाइन थोड़ी सी, और थोड़ी सी उसमें ये जायफल। सही है? जायफल सही है, बिल्कुल। वाह, बेहतरीन। ओके, और आपने वजन कम करना हो तो उसमें लेमन ड्रॉप्स डाल के पी ले, आपका तेजी से वजन गिरेगा। ठीक है, कॉल है मेरे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आधा घंटा रह गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ बिरयानी भी नहीं बनी यार। आज बिरयानी लगता है नसीब नहीं होगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? मैं शहजादी रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। हाय शहजादी, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं सनम? मैं ठीक हूँ शहजादी, बिल्कुल। क्या बात करना चाहेंगी? मैं अपनी सास के हवाले से बात करना चाहती हूँ। बताइए। मेरी सास बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, यानी कि मुझे शादी से पहले बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी, क्योंकि मैं इकलौती थी, तो बहुत लाडली थी, और मुझे कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ अंडा बॉईल करना आता था। जब मेरी शादी हुई, मेरी सास बहुत अच्छी कुक है, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, मेरे हस्बैंड ने, मेरी सास ने। हस्बैंड भी खाना बनाते हैं? बहुत अच्छे कुक है। वाह, और वैसे कहते हैं मर्दों के हाथ में बड़ा जायका होता है। अब किसी दिन मैं यहाँ पे ना वाकई मर्दों का बुला के मुकाबला करवाऊंगी,
क्योंकि मेरी ससुर और दामाद और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे कुक है और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इसे क्यों नहीं आता। उन्होंने ये कहा कि ये इकलौती थी, कोई बात नहीं, हम इसे सिखा लेंगे। क्या बात, जबरदस्त। शहजादी तो इसका मतलब आप घर में भी शहजादी थी और ससुराल में भी आप शहजादी हैं। मैं मेके में भी शहजादी थी और ससुराल में। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अल्लाह करे हमेशा इसी तरह खुश रहें। आमीन। अच्छा जी, क्या बन गया बताइए? ये क्या है? ये मसाला बन गया है, चावल जो है वो उबाल रहे हैं। तो शीर खुरमा कब बनेगा भाई? इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा, वक्त कम है। ओके जी, और आपका सालन बन गया। अब आप जो है वो चावल उबाल रही हैं। चावलों में क्या क्या डाला है आपने? चावल में मैंने गरम मसाला में तेजपात। क्यों डाला है ये? चावल तो वैसे उबाल के और फिर वो करते हैं ना, खुशबू के लिए। खुशबू के लिए इससे चावल का जायका अच्छा है। बादियान के फूल डाले हैं। बादियान के फूल, ओके। मैं भी पूछती हूँ जी, आप बताइए क्या बना? अभी तक तो मैंने ग्रेवी रखी हुई है। ये आपने बिरयानी के लिए रखी है? जी, बिरयानी के लिए। ये बन गई है? नहीं, अभी तो रखी है। ये कौन से चम्मच है? क्या आप घर से लाई हैं? जी। बॉम्बे बिरयानी अलग होती है, सिंधी बिरयानी अलग होती है, मसाले वाली। आपने क्या बनाया? ये अभी कौरमे के लिए रखा हुआ है। मैं चाहूँगा तो ब्रेक कट तो नहीं जाएगा ना? सालन आपने नीचे फेंक दिया, मतलब रख दिया? जी जी ऐसे मैंने नीचे फेंक दिया। कोई चम्मच देंगे आप मुझे? अच्छा, मैं एक और सवाल भी करना चाहूँगी जब तक तुम टेस्ट कर रहे हो इन लोगों से। मुझे पूछना है कि जो हम धनिया पुदीना की जो चटनी बनाते हैं लहसुन के साथ, मैं तो धनिया भी डालती हूँ, पुदीना भी डालती हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। कोई सिर्फ पुदीने की बनाता है, कोई सिर्फ धनिया की बनाता है। तो उसका जो रंग काला हो जाता है, उसके रंग को हरा रखने के लिए क्या डालना चाहिए उसमें? जी, लेमन। चलें जी। इसके अलावा लेमन से भी हो जाता है, लेमन डालने के बाद, क्योंकि लेमन खुद काला हो जाता है थोड़ी देर बाद। जी बताइए। सवाल ब्रेक के बाद बता। हाँ ठीक है, इससे पहले कि शो कट जाए एक छोटा सा ब्रेक। क्यों, बहुत मिर्चे लग रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और वापस आके जो है इनसे जो सवाल किया है उसका जवाब लेंगे। अगर आप सवाल करना चाहते कर सकते हैं। आज देखते हैं कि मेरी सास मेरी दीवानी है या नहीं है, ये जानेंगे इनसे। इस चार दीवारी के अंदर कई गुनहगार, कई बेगुनाह। क्या गुनहगार को मिलेगी सजा और बेगुनाह को इंसाफ? जानिए जुमेरात सुबह सवेरे समा के साथ। और मुझे ये बताएं कि अच्छा भाई, ये मैं होस्ट हूँ और मैं फड्डा कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे आपका ये चम्मच देखा और इनके पास भी यही चम्मच है यहाँ पर। आपने अपना चम्मच उनको क्यों दिया? आप चाहती हैं कि वो जीते? आपको 10,000 का मतलब कोई वो नहीं है या विन करने का नहीं है, अपनी बहू को हराने का शौक है, खुद को हराने का शौक है? नहीं, ज़रूरत थी इसलिए। उनको ज़रूरत थी, उनको ज़रूरत है पूरी पतीली, उनको ज़रूरत है पूरा चिकन, उनको सब दे दें आप मांग ले इनसे, आप पूरा दे दो, उनको ज़रूरत है ना, आपको एक्स्ट्रा चाहिए। असल में हमने अपनी बहू से कहा था कि ये नारियल लेकर आएगी, ये नहीं लेकर आई तो हमें उनसे हेल्प लेनी पड़ी, हमने उनसे ले लिया। अच्छा, फिर हमने ओके, ये गिव एंड टेक वाला वो वाला है ना कि आपने गिव एंड टेक किया है। हाँ। आपने नारियल लिया और आपने चम्मच दिया, तो इस वजह से आपने नारियल क्यों दिया उनको? आपने नारियल क्यों दिया? नारियल हमें चाहिए, क्योंकि उनको चाहिए था। यहाँ पे मुकाबला चल रहा है, कंपटीशन है। अगर उनको चाहिए, उनकी बिरयानी अच्छी बन गई और मेरे जजेस ये अनाउंस करते हैं कि ये जीत गए और आप कहें कि हमें विन करना है, तो अपनी बिरयानी आपको दे देंगी?
ये अलाउड नहीं था। सनम एक चीज और है कि सारे के सारे ये माशाल्लाह काम कर रहे हैं। वैसे अच्छी बात है, रियल लाइफ में क्या करें, बट कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल इनसे यही बात कर रहे थे अभी कि एप्रन किसी ने भी नहीं पहना हुआ। बाल सब खोल कर आए। बाल सबके खुले हुए हैं। क्यों खुले हुए बाल? किचन में बाल कौन खोल के आता है? हाँ अब जजेस कुछ नहीं कह रहे तो अब फिर मैं अब बता दूं। जजेस आप अब बुराई अब बताएं। तो बहुत सारी चीजें हैं इस तरह तो बताएं। बाल सब खोल कर आई हैं बहुएं, तो घर में कौन से ढक के रखते हैं? जैसे हैं वैसे ही आएंगे ना आंटी। घर में कोई नहीं ढक के रखता, लेकिन किचन में जाते हैं। नहीं आंटी, किचन में जाते हैं, हम भी जाते हैं। बांधे तो रखते हैं, बांध तो रखते हैं ना। होते हैं लेकिन खुले हुए होते हैं सबके साथ। तो सही खुले नहीं, लेकिन बंधे हुए भी तो नहीं है। खुले हुए सही नहीं, बंधे हुए बंधे होने चाहिए। खुले हुए नहीं है सही ना। नहीं बाल गिरते हैं खाने के अंदर। पता भी नहीं चलता। जरूरी नहीं सर पे से गिरेंगे, वो इधर उधर पड़े हुए होते हैं, वो भी गिर जाते हैं। वो भी गिर जाते हैं, वही गिरते हैं। गलत है ये, वही गिरते हैं। अच्छा दूसरी चीज ये, आपने अपनी बहू को बोला कि बाल बंद करना, बोला था? हो गया बताएं। सासें तो ज्यादा ख्याल है। आपने अपने बाल भी खोले तो आपने नहीं मेरे कैचर लगा हुआ है, उसको भी लगा हुआ है बेचारी को, मासूम को। हाय मुझे लगता है बहू तो रोना शुरू कर देगी। मैं तो ऐसे मेरी बहन, मैं बिल्कुल नहीं। उधर तुम दो आ जाओ बेटा, तुम क्यों छुप रही हो ऊपर? ये बड़ी तेज है, 19 साल की है। ये बड़ी तेज है। मुझे ये बताओ तुमने बाल क्यों नहीं बंद किए? अगर खाने में बाल चले गए हो, मैंने जजेस खाना खा रहे हो और उनके मुंह में बाल चले जाएं तो आपने स्कार्फ पहना है, बहू को क्यों नहीं बोला कि सिर्फ पोनी बांध लो? छोटी है ना अभी, वो बाद में आएगी तो कर ली। छोटी है, छोटी के बाल खाना सही है। खाने में छोटी के बाल चले जाए हम ऐसा करेंगे, हमारे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनके बाल भी जरा बिरयानी में डाल दिया करें। छोटे हैं ना बच्चे। पीछे कर लो बालों को। तुम्हारी शादी हुई भी है? तुम्हारी बच्चे भी हैं। इसका बच्चा बहुत अच्छा गाता है। आइए जी जरा, आप क्या मतलब मुझे यहाँ पे जरा सबने वो विलन बनाया हुआ है। है ना? सही बात। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जिन देगचियों में या जिन बर्तनों में आप सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का और प्लास्टिक का चमचा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ये स्टील का चमचा भी घुमा रहे हैं सब। ये पता होना चाहिए। मेरी इतनी लड़ाई होती है इस बात में नौकरों से। मैं बस एक बात कहूँगा कि जो चीज़ें इस वक्त जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हमने इग्नोर कर दी और उसमें, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर कहीं पर भी आपको माफ़ी नहीं मिलती है। वो एक दो चीज़ आप बताएंगे। वो ये है कि बाल से बहुत सारे मसले पैदा होते हैं, जिसके जरासीम भी होते हैं और भी बहुत सारे मसले। और बाल जहाँ नजर आ जाए उसके बाद तब खाना नहीं खा सकते। फौरी तौर पर जो है ना ऐसे यूं बाल निकलता है। खैर बाल खाल बाद में उतारेंगे, पहले हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फाइनल रिजल्ट्स यहाँ पर अनाउंस होंगे। यहाँ पर मैं बताऊंगी कि किसने बिरयानी अच्छी बनाई, किसका काम आधा रह गया, किसका काम हुआ कंप्लीट, कौन यहाँ से आज 10,000 जीत के जाएगा और गिफ्ट हैम्पर जीत के जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक कहीं मच जाएगा, मैं साथ रहेगा। और हाँ, चावल नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल खिचड़ी बन जाती है, उनको चावलों को सही कैसे साबुत रखा जाए वो हमें शेफ गुलजार बताएंगे एक छोटे से। इस शाहदीवारी के अंदर कई गुनहगार, कई बेगुनाह। क्या गुनहगार को मिलेगी सजा और बेगुनाह को इंसाफ? जानिए जुमेरात सुबह सवेरे समा के साथ। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाज़रीन। चाह के सबका खाना खुद पका दें और सब जीत जाए, और सब जीत जाए। अम्मी सब नहीं जीत सकते, वो तो मुझे पता है। और टोटल 6 मिनट है और 6 मिनट का फैसला होगा। मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। और ये ब्रेक के दौरान सबकी हेल्प कर रही थी कि तुम ये डाल लो, तुम ये अच्छा, जो मैंने डांटा सही डांटा या नहीं डांटा? बिल्कुल सही डांटा। सही डांटा। अब अम्मी को भी डांटो सबकी। ओके जी, 6 मिनट रह गए। 6 मिनट में बिरयानी किस चीज की तैयार है?
अल्लाह मैंने अभी मना किया फिर भी वो स्टील का चमचा इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें। बर्तन ओके है ना, जल्दी से फैसला करना। बिरयानी किस चीज़ की तैयार है? इसलिए कि टेस्ट के लिए भी टाइम चाहिए। रेडी है? हाँ, क्योंकि हमें टेस्ट करनी है सबकी बिरयानी। ए से शुरू करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। आइए चलें जी। टीम अब ए, आया है मजेदार मरहला। सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास। बिरयानी टीम एक से शुरू करते हैं। इस बिरयानी का कोई नाम है? ये बिरयानी। अब मैं आप लोग बैठ जाएं काउंटर पे। नहीं, कोई आप अपने नाम काउंटर पे बैठ जाएं, मैं वहीं पे आपको चीजें देती जाऊंगी। जबीरा काउंटर पे बिरयानी की बैठ जाना, शक्ल भी दिखा दीजिएगा जरा कैमरे में ताकि पता चले क्या क्या किया है। आ जाए अम्मी। यही लोग हैं। अम्मी नहीं आएंगी। अम्मी देखें, ये टीम एक ही बिरयानी। ठीक है, ठीक है। स्पून से चम्मच दे सलाद, और ये बेटा चम्मच ले आओ 3। ठीक है, इस पे ऊपर लगा दूं? ठीक है। टीम एक ही अब टेस्ट करें, खाएं। 3 चम्मच यही है आपके पास, और नहीं है? ओके जी, यही चम्मच इनके पास, ये चम्मच ना है। कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने घर से ही सामान लाया है तो उनको उस हिसाब से। स्टार्ट करें, टाइम कम है। सबसे पहले तो गोश्त देख लेते हैं कि गोश्त पूरा प्रॉपर पका हुआ है कि नहीं पका हुआ। ठीक है, पका हुआ है जी। राइस मीठा, अम्मी आप चेक करें। गरम तो नहीं है अम्मी ज़्यादा? मैंने पता चला। रायता भी टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मीठा थोड़ा सा अगर टेस्ट कर लें। टीम ए जो घर से सामान लाई हैं, हर चीज़ ये घर से खुद लाई हैं। आप लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की, कुछ दिया लिया एक दूसरे से? सच बताइएगा। आंटी ने सिर्फ चीनी दिलवाई थी बस। ठीक, वो मैं इसीलिए चमचे से यूं कर रहा था ताकि वो ठीक है। हो गया, ट्राई कर लिया? हो गया जी। ओके जी, वारिस इसको उठा दे। टीम ए का ये चीज़ें उन्होंने ट्राई कर दी। टीम बी, ये दें आपकी बिरयानी। ओके, थैंक यू वारिस। ये टीम बी की बिरयानी। बेटा रायता ले आओ जल्दी से, और मीठा भी ले आओ। ओके, चम्मच आप लाएं टेस्ट करने के लिए। चम्मच दें जल्दी से। एक ही चम्मच से सब ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी। दूसरा चम्मच ट्राई कर लिया। ये सलाद तो उनका था ना, टीम ए का। टीम ए का सलाद है ये। रायता ट्राई कर लें, कर लिया। अब मीठा, बेटा जल्दी से मीठा ले आओ। सुगड़ बनो, साथ साथ में चीजें हैं, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। अथर क्यों भाग जाता है? इसका पता नहीं कौन सा पर्दा चल रहा है यहाँ पर। 7 पर्दों में है हमारे अथर सानी। सिर्फ 1.5 मिनट है हमारे पास, हमें अनाउंस करना है। नहीं डाला। डन, डन। टीम 2 डन। प्लीज अपना सामान जल्दी से उठाएं। ओके जी, जल्दी से। आपकी चीजें रेडी हैं? सी, ओके जी। उन्होंने कहा टीम सी के पास पहले जाएं। बहुत शुक्रिया टीम सी। और मीठा ले आना बेटा। ये रायता, आपने रायता बनाया है? नहीं बनाया रायता। आप बिरयानी के साथ घर में सर्व करती हैं रायता, तो यहाँ पे क्यों नहीं बनाया? तो उन्होंने कैसे बनाया? उनके पास भी उतना टाइम था जितना आपके पास था। उन्होंने रायता कैसे बनाया? इन्होंने रायता कैसे बनाया? टीम सी ने कहा टाइम नहीं था, रायता नहीं बनाया। बाकी तीनों टीम्स ने रायता बनाया, उनको हमने एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया, उतना ही दिया। आपको
आपको क्या लगता है किसकी वजह से रायता नहीं बना? आपकी वजह से, बहू की वजह से? बहू को आप किस तरह गोलियां मार रही हैं? बहू की वजह से। ओके जी, बहू और साथ में फड्डा। ओके जी, हो गया, डन। अरे वाह अत्तर, क्या बात है यार मेरा भाई। ओके जी, ये हो गया। ओके, मैं 20 सेकंड्स में शो कंप्लीट नहीं कर सकती। आई कांट, सॉरी। आप ये ट्राई करें और अनाउंसमेंट होगी पूरी। अब शो कट जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो हम फिर गाना ना करवाते, ठीक है ना? हो गया, हो गया। ये ट्राई करें। रायता मीठा आपने ट्राई नहीं किया इनका। जल्दी से बताएं विनर कौन है। जी ओके जी, जल्दी से बता दें। 10 सेकंड्स होंगे या शो कट जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा। 30 सेकंड्स हैं, जल्दी से यहीं पे अनाउंस कर दें। हमारा मुश्तरका फैसला हर चीज को देखने के बाद ये है कि टीम ए जो है वो जीत गई है। रीजन आइए रीजन क्या था? ओके जी, रीजन क्या था टीम ए के जीतने का? जल्दी से बताएं शेफ गुलजार। थोड़ा सा नमक, आइए जल्दी से। थोड़ा तेज था, लेकिन ये कि प्रॉपर जैसे बिरयानी का जो लवाजमात होते हैं वो पूरे थे। बात तो तारीख है। आलू गला हुआ, गोश्त जो है वो गला हुआ बिल्कुल तरीके से। और जी जी प्लीज। ओके जी, अजय अरे सॉरी, आ जाए आप। नहीं आप डालें प्लीज। अम्मी अम्मी आपके हाथ से 10,000 ये आप सबसे इजाजत। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। गम हो या खुशी हो